एक युवक अभिषेक ने बस मजाक में एक रहस्यमयी चश्मा पहन लिया, लेकिन उसे देखकर उसके होश उड़ गए। अमीर युवक अभिषेक के सिर के ऊपर हजारों लाल धागे दिखाई देने लगे। डरकर उसने तुरंत चश्मा उतार दिया और सभी लाल धागे गायब हो गए। इन धागों का रहस्य जानने के लिए वो चश्मा घर ले आया। वहां उसने अपने जीजा विक्रम के सिर पर भी कई लाल धागे देखे, लेकिन उनमें से केवल एक धागा उसकी बहन पूजा से जुड़ा हुआ था। ये देखकर अभिषेक को शक होने लगा। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वो जीजा को नीचे टहलने के बहाने ले गया। जैसे ही दोनों लिफ्ट में घुसे, उसने देखा कि जीजा के सिर से निकला एक लाल धागा सीधा नीचे चौथी मंजिल तक जा रहा है और फिर ऊपर की ओर मुड़ रहा है। घूमकर वापस आने के बाद जीजा ने आदतन लिफ्ट में चौथी मंजिल का बटन दबाया, लेकिन तुरंत ये दिखाते हुए कि गलती हो गई, उसे रद्द कर दिया। अभिषेक ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपके से चौथी मंजिल का बटन फिर से दबा दिया। जैसे ही लिफ्ट चौथी मंजिल पर पहुंची, जीजा के सिर का लाल धागा आगे बढ़कर गलियारे के आखिर में बने 401 नंबर के फ्लैट तक जा पहुंचा। अभिषेक बाहर निकलकर सच्चाई जानना चाहता था, लेकिन जीजा ने उसे रोक लिया और कहा कि उनकी मंजिल अभी नहीं आई है। अगले दिन अभिषेक बहन के साथ घर लौटा तो दरवाजे पर एक पार्सल पड़ा मिला। उस पर डिलीवरी का पता 401 लिखा था। उसने बहन से कहा कि वो पार्सल पहुंचा देता है। जब वो चौथी मंजिल पर 401 का दरवाजा खटखटाने ही वाला था, तभी लिफ्ट से एक खूबसूरत महिला बाहर निकली। उसके सिर पर भी लाल धागे थे। वो पार्सल लेकर सीधे 401 नंबर के फ्लैट में चली गई। उस रात भी जीजा घर पर नहीं थे। बहन ने शिकायत करते हुए बताया कि वो इन दिनों रोज देर रात तक ऑफिस के काम में व्यस्त रहते हैं। इससे अभिषेक का शक और गहरा हो गया। सच्चाई जानने के लिए उसने जीजा का पीछा किया। वो एक आलीशान होटल पहुंचा, जहां उसने देखा कि जीजा उसी 401 वाली महिला के साथ कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे और उसे महंगे गहने भी उपहार में दे रहे थे। गुस्से में अभिषेक ने जीजा को फोन किया। जीजा ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे हैं। अभिषेक ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। तभी उसकी नजर होटल के कमरे के नंबर पर पड़ी और वो सीधे उसी कमरे तक पहुंच गया। होटल की पूरी गलियारे में लाल धागों का जाल फैला हुआ था। कमरे में जीजा और वो महिला मौजूद थे। दरवाजे की घंटी बजते ही जीजा घबरा गए। दरवाजा खुला तो सामने अभिषेक था। अब जीजा के पास कोई सफाई नहीं बची। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया कि वो इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उन्होंने अभिषेक से विनती की कि वो यह बात उसकी बहन को न बताए। जीजा की पश्चाताप भरी बातों पर भरोसा करके अभिषेक ने उन्हें एक आखिरी मौका दे दिया, लेकिन अगले ही दिन उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। उसने देखा कि 401 वाली महिला और जीजा ने कोर्ट मैरिज कर ली है और महिला ने अपनी गर्भावस्था की भी घोषणा कर दी है। गुस्से से भरा अभिषेक जीजा के ऑफिस पहुंचा। तभी उसने देखा कि उसकी बहन अपनी कार से उस महिला की कार को टक्कर मारने की कोशिश कर रही है। अभिषेक दौड़कर बहन के पास पहुंचा और पूछा कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन बहन ने उल्टा उससे ही सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी जीजा भी वहां पहुंच गए। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ एक बार भी नहीं देखा और सीधे दूसरी महिला की रक्षा करने दौड़ पड़े। यह देखकर अभिषेक का गुस्सा फूट पड़ा। वो जीजा पर हमला करने ही वाला था कि उसकी बहन ने उसे रोक लिया। आंखों में आंसू लिए बहन ने पूरी सच्चाई बता दी। असलियत ये थी कि वह दूसरी महिला जीजा की असली पत्नी थी और उसकी बहन ही बाद में उनके रिश्ते में आई थी। जीजा ने जिस रिश्ते को खत्म करने की बात कही था, उसका मतलब दूसरी महिला नहीं बल्कि पूजा के साथ अपना रिश्ता खत्म करना था। यह सच्चाई सुनकर अभिषेक स्तब्ध रह गया। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करें।